हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप देख रहे हैं जेडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है शारीरिक शिक्षा। आप जानते हैं शारीरिक शिक्षा का मतलब क्या हुआ कि जो शरीर के लिए शिक्षा, यानी कि शरीर को स्वस्थ और मजबूत, मानसिक और सभी चीज़ों के लिए क्या हो, स्फूर्तिदायक हो और उसको कैसे बनाए रखा जाए, तो उसे क्या कहेंगे, शारीरिक शिक्षा। यानी कि जो शरीर के विकास के लिए जिसकी शिक्षा ली जाए उसे हम क्या कहेंगे, शारीरिक शिक्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, शारीरिक शिक्षा कहेंगे। शारीरिक शिक्षा में सबसे पहले हम देखते हैं कि खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है। आप जानते हैं कि खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है कि यानी कि बच्चा जन्म लेता है, उसके कुछ समय बाद हाथ पैर का हिलाना, खिसकना, दौड़ना धूपना, यानी कि जो भी प्रतिक्रियाएं होती हैं शरीर से, उस प्रक्रियाओं के रूप में जो भी कार्य किया जाता है वो शरीर के हमारे क्या करता है, विकास करता है और स्फूर्ति करता है और साथ साथ क्या करता है, हाथ पैर को मजबूत करता है। तो खेल एक जन्मजात प्रवृत्ति है और हाथ पांव चलाना, दौड़ भाग, गिल्ली डंडा, कूद फांद के खेल शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ बनाते हैं। यानी कि शरीर को क्या करते हैं, मस्तिष्क और शरीर को स्वस्थ बनाते हैं। क्या कि शरीर एवं मस्तिष्क, यानी कि शरीर एवं मस्तिष्क क्या कहा जाए, स्वस्थ एवं पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ एवं पुष्ट रखने के लिए जो भी कार्य किए जाएंगे शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि शरीर की शिक्षा की आवश्यकता होती है। फिर इसके बाद आता कि इस शिक्षा के द्वारा, यानी कि जो हम ये शिक्षा लेंगे तो इस शिक्षा के द्वारा क्या होगा भाई, इस शिक्षा के द्वारा हाथ पैर, कमर, कूल्हे आदि तो पुष्ट होते हैं। आदि तो क्या होते हैं, पुष्ट होते हैं। साथ ही उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का भी विकास होता है। पढ़ने के साथ साथ खेल कूद, यानी कि पढ़ने के साथ साथ खेल कूद और शारीरिक व्यायाम, खेल कूद एवं शारीरिक व्यायाम आदि जो क्रिया कराया जाता है या क्रियाकलाप करते हैं, वे सभी शारीरिक क्रियाओं को विकास करते हैं। शारीरिक क्रियाओं क्या करते हैं, विकास के अंतर्गत आते हैं। अब शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शारीरिक शिक्षा है क्या, शारीरिक शिक्षा का मतलब है, शारीरिक शिक्षा का तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से है, उन प्रक्रियाओं से है जो मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों को समुचित संपादन में सहायक होते हैं। समुचित संपादन में सहायक होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, शारीरिक शिक्षा कहते हैं। कैसी, मनुष्य के शारीरिक विकास तथा कार्यों को समुचित संपादन करने की जो क्रिया होती है, जो सहायक होते हैं, उन्हें हम शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा के साथ साथ पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना, पढ़ना और ज्ञान प्राप्त करना मानसिक कार्य के अंतर्गत आता है। ये कैसे कार्य हैं, मानसिक कार्य हैं। शरीर को मजबूत बनाने के लिए, यानी कि जो शरीर है उसको मजबूत बनाने के लिए जो व्यायाम किए जाते हैं, वे सब शारीरिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, शारीरिक श्रम के अंतर्गत आते हैं। किसी भी कार्य के लिए शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना आवश्यक है। जब हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे तभी हम सारे क्रियाकलाप अच्छी तरह और समुचित रूप से कर सकते हैं। फिर आता है कि पढ़ने, लिखने एवं खेलने आदि सभी कार्यों में हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों क्या करते हैं, एक साथ कार्य करते हैं। अगर हमारा मस्तिष्क और शरीर एक साथ कार्य नहीं करेंगे तो हम कोई कार्य सही रूप से ढंग से नहीं कर सकते हैं। मस्तिष्क गेंद के अनुमान को निर्धारित करता है। मस्तिष्क क्या करता है, एक गेंद के अनुमान को निर्धारित करता है तथा हाथ अनुमान के अनुसार क्या होता है, क्रियाशील होते हैं। जैसे क्रिकेट के गेंद को हमें पकड़ना होता है, कैच करना होता है, तो क्या करता है, मस्तिष्क और शरीर दोनों का प्रयोग करते हैं। कैसे, क्योंकि हमारा मस्तिष्क ने कार्य किया और हम हाथ को उसको आगे पीछे बढ़ा करके कितने सेट करना उसको हम करते हैं। इस प्रकार से हमारा मस्तिष्क और शरीर दोनों क्रियाएं कार्य करती हैं। शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों, शारीरिक शिक्षा की आवश्यकता क्यों है, शारीरिक शिक्षा शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए साथ साथ विद्यार्थियों के मानसिक, सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के विकास के लिए आवश्यक है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित कार्य करते हैं। कौन कौन से निम्नलिखित कार्य करते प्रयास करते हैं,
शारीरिक अंगों के सुधार हेतु, यानी कि शारीरिक अंगों के सुधार हेतु सबसे पहले कार्य करते हैं। इन क्रियाओं द्वारा क्या होता है, इन क्रियाओं द्वारा हमारे शारीरिक अंगों की कमजोरियों तथा दोषों को दूर किया जाता है। कमजोरियों और दोषों को दूर किया जाता है। जैसे क्या काम करते हैं, आदमी कहता है योग करिए, प्राणायाम करिए, व्यायाम करिए तथा पीटी करिए। फिर इसके बाद आता है खेल कूद तथा तैराकी। खेल कूद से भी हमारा शरीर और मस्तिष्क क्या होता है, स्वस्थ होता है। तो इसमें क्या खेल कूद करते हैं, क्रिकेट खेलना हो गया, टेबल टेनिस खेलना हो गया, हॉकी खेलना हो गया, फुटबॉल खेलना हो गया, बास्केटबॉल हो गया, तैराकी, नाव चलाना आदि क्रियाएं करते हैं। क्या करते हैं, आदि क्रियाएं करते हैं। फिर इसके बाद आता है अपनी आत्मरक्षा हेतु, अपनी रक्षा हेतु। अपनी रक्षा हेतु कौन सा हम कार्य करते हैं, जूडो करना, कराटे करना, कुश्ती, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग, तलवारबाजी, तीरंदाजी आदि खेल से आते हैं। यानी कि हम अपनी रक्षा इन खेलों के द्वारा कर सकते हैं। अभी हम देख रहे थे कि अपनी रक्षा हेतु क्या करते हैं क्रियाएं, तलवारबाजी, तीरंदाजी आदि खेल आते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखते हैं हम सब लोग शरीर को स्वस्थ रखने हेतु, यानी कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने हेतु हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं या करना चाहिए, कर सकते हैं। जैसे चलना, सुबह आप सब लोग देखेंगे जो ज़्यादा हेल्दी हो जाते हैं या मोटे हो जाते हैं तो क्या करते हैं, सैर करते चलते हैं, दौड़ना। फिर क्या है, सीढ़ी चढ़ना है, यानी कि जब आपका ज़्यादा वजन हो गया हो, आपको शरीर को स्वस्थ रखना है तो क्या करिए, सीढ़ी चढ़िए। और उतरना आदि कार्य शरीर को क्या करता है, स्वस्थ बनाते हैं। फिर इसके बाद आता है शरीर को फुर्तीला बनाने हेतु, यानी कि हम शरीर को अपने फुर्ती कैसे बना सकते हैं, फुर्तीला कैसे बना सकते हैं। शरीर को फुर्तीला बनाने हेतु क्या करते हैं, इसमें हम सब लोग करते हैं लेजिम करते हैं, और क्या करते हैं, डंबल का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं, ढपली तथा नृत्य शामिल है। और इसके साथ साथ क्या करते हैं, जैसे जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य के साथ साथ क्या है, ताल है और जिम्नास्टिक है। जिम्नास्टिक खेल आप देखे होंगे, तो जिम्नास्टिक में क्या करते हैं, पूरे शरीर को एक तरफ से दूसरी तरफ से पूरा मोड़ लेते हैं और पूरे पैर को फैला लेते हैं, यानी कि पूरे शरीर को अपने रबड़ की तरह ऐंठ लेते हैं, इसे जिम्नास्टिक कहते हैं। फिर इसके बाद आता है सारी मनोरंजन हेतु, यानी कि मनोरंजन हेतु हम क्या क्या कार्य कर सकते हैं। मनोरंजन सब लोग क्या कर सकते हैं, कैंप लगा सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, पिरामिड बना सकते हैं। फिर क्या कर सकते हैं, पैदल चल करके सैर कर सकते हैं। आदि प्रकार के कार्य किए जाते हैं। फिर इसके बाद आता है शारीरिक शिक्षा से लाभ, यानी कि शारीरिक शिक्षा से हमें क्या लाभ है, यानी कि शारीरिक शिक्षा हमें क्यों लेना चाहिए और क्या लाभ हो सकते हैं। शारीरिक शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि जो शारीरिक शिक्षा है तो सबसे पहले हमें खाने पीने का, अपने शरीर को स्वस्थ रखने का, बीमार होने की, यानी कि विभिन्न प्रकार की चीज़ की जानकारी हो जाती है। हम उस शरीर को अपने उस तरह ढालने का प्रयास करते हैं। देखिए, शारीरिक शिक्षा शरीर एवं मस्तिष्क को स्वस्थ और मजबूत बनाने में सहयोग करता है। क्या करता है, शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने में क्या करता है, सहयोग करता है। फिर दूसरा क्या है, इस शिक्षा में खेल क्रियाओं द्वारा स्फूर्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। स्फूर्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। जो आपके अंदर आलस होता है, उस आलस को क्या करते हैं, हम दूर कर लेते हैं और ऊर्जा, एक नई ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। फिर इसके बाद क्या होता है, जीतने या हारने पर क्या होता है, आपको खींच होगा, लेकिन जीतने और हारने पर क्या होगा, अपने पर नियंत्रण रखना सीख जाएंगे। जब नियंत्रण रखने से क्या होगा, अपने अंदर अनुशासन पैदा कर लेंगे। इस प्रकार की चीज़ें क्या होती हैं, शारीरिक शिक्षा से विकास होता है, विकसित होती हैं। फिर इसके बाद आता है समय का सदुपयोग। हम खाली समय है अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए क्या कर सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, सदुपयोग हो जाएगा और नैतिक मूल्यों का विकास हो जाएगा। जैसे सहयोग की भावना बढ़ जाती है। जब हम आपस में खेलते हैं, कोई कार्य करते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे के सहयोग करने की भावना पैदा हो जाती है, विचारशीलता होती है और दृढ़ता पैदा हो जाती है। फिर इसके बाद क्या, संयम आदि मूल्यों का विकास होता है। शारीरिक शिक्षा से विभिन्न प्रकार के लाभ हैं। साथ साथ हम शरीर को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे स्फूर्ति रख सकते हैं और शरीर को कैसे एनर्जेटिक बनाए रखा जा सकता है। इस प्रकार से शारीरिक शिक्षा से हमें लाभ मिल सकता है। आज का लेक्चर यहीं पर, फिर नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।